सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। प्रेस करेंगे हम विंडो, यहाँ पे सर्च करेंगे वर्ड, कंट्रोल एन करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट में एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे मेन्यू टैब पर। सेकंड टैब हमारे आगे इंसर्ट। इंसर्ट में ये जितने भी कमांड्स है, इसमें हमारा जो बुक मार्क का जो कमांड्स होगा वो होगा लिंक पर। लिंक में तीन ऑप्शन आ रहे हैं, लिंक, बुक मार्क एंड पोस्ट रेफरेंस। तो हमारा जो टॉपिक है आज का बुक मार्क का है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, पेजेस के बारे में, टेबल्स के बारे में, और मॉडल्स के बारे में, मीडिया के बारे में। अब हमारी जो बारी आई है वो बुकमार्क चाहिए। बुकमार्क क्या होता है, व्हाट इज द बुकमार्क? सो बुकमार्क वर्क विद द हाइपरलिंक्स टू लेट्स यू जंप टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, मान लो जैसे आपने कोई फाइल ओपन की हुई है और आपको बीच में से उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, या आपको सेकंड विंडो ओपन करनी पड़ेगी और वापस से आप उसको मैक्सिमाइज करके देखना चाहते हो कि आपने कहाँ तक उसको रीड किया था, या फिर आपके अलावा कोई और उसको रीड करना चाहता है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आपने कहाँ तक उसको कंप्लीट करा हुआ है। उसके लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड करेंगे, तो मैंने आपको काफी बार बता दिया है। टाइप करेंगे इज इक्वल देन RAND, इसको हम रैंडम फॉर्मूला बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। और इसमें हम कोई भी डिजिट ऐड करेंगे जितने हमें पैराग्राफ चाहिए, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे 22 टाइप करते हैं, देन क्लोज ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो अगर हमने यहाँ पे 22 लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे 22 ही पैराग्राफ आएगी। पैराग्राफ कितने होते हैं, कहाँ तक होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना ही पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बोलेगा। इसी तरह ये हमारे पास 22 पैराग्राफ आ चुके हैं। अब इतने सारे पैराग्राफ में हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कहाँ तक उस पर वर्क किया हुआ है, ये हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमने कहाँ तक किया हुआ है? या फिर हमारे अलावा कोई और उस फाइल को ओपन करेगा, वो कैसे उसको रीड करेगा? हम यहाँ पे बुकमार्क का यूज करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्लिक वेयर यू वांट टू ऐड ए रो और ए कॉलम एंड देन क्लिक द प्लस साइन। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब बुकमार्क हमें लगाना है रीडिंग पर। ये आपको शो हो रहा है रीडिंग, हमें यहाँ पे बुकमार्क लगाना है। हम यहाँ तक इसको फाइल पे वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना कर्सर रखेंगे, बुकमार्क पर जाएंगे, और जिस भी नाम से आप बुकमार्क लगाना चाहते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे इसका नाम बन दिया AS। ठीक है, और इसको हमने कर दिया X। इसी तरह हम यहाँ पे और भी बुकमार्क लगा सकते हैं, किसी और नाम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें कर्सर चेंज करना पड़ेगा, कहीं और पे रख के हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने ये ऐड किया हुआ है, ऐसे ही हम दूसरा बुकमार्क भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बुकमार्क लग चुका है। अब हमें दोबारा से देखना है कि हमने कहाँ तक इसको पढ़ा हुआ है, कहाँ पे उसका बुकमार्क लगा हो। तो देखो, जैसे आपको फाइल पे वर्क करना है, उसको पढ़ना है, तो आप बुकमार्क तो सर्च करोगे ही, कर्सर कहीं पे भी हो आपका। वैसे बुकमार्क हमने रीडिंग पे लगाया हुआ है, लेकिन कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम जाएंगे बुकमार्क पर। जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर और अपने आप ही वहां पे आ जाएगा जहाँ पे हमने बुकमार्क लगाया हुआ है। तो ये पहचान होती है कि हमने बुकमार्क लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है। जहाँ पर लगाया हुआ है फाइल पे, वहां तक वर्क हो चुका है, ये बुकमार्क यहाँ पे शो हो। ठीक है, ये काम होता है बुकमार्क का। इसमें आप नेम से भी इसको सेव कर सकते हो और लोकेशन से भी इसको सेव कर सकते हो। लोकेशन डालोगे, लोकेशन भी आपको वहीं दिखाएगी। गो टू करके हमारा जो बुकमार्क लगा हुआ है, ये शो हो गया रीडिंग पर। सेम पर्पस उसका रहता है। और कुछ ऐड करना है आपको, जैसे यहाँ से हम कर्सर हटा देते हैं और हमने ऑनलाइन पर लगा दिया। वापस से गए बुकमार्क पर।